नमस्कार, मेरा नाम देवाशीष कुमार है और आपने देखना शुरू कर दिया है द न्यूज 15। अंकिता, जी हाँ, वही अंकिता जो इस वक्त पूरे देश में चर्चा का विषय बन चुकी है। लेकिन जिस अंकिता का जिक्र हम इस वक्त आपके सामने कर रहे हैं वो अब हम सबके बीच नहीं है। अंकिता रविवार को सुबह में हम तमाम लोगों को छोड़ करके चली गई। अब सिर्फ अंकिता की यादें हमारे जहन में मौजूद हैं। लेकिन आखिर क्यों गई अंकिता, कैसे गई अंकिता, ये एक बड़ा सवाल है और इस सवाल को लेकर आज मैं आपके सामने आया हूं। और आखिर अंकिता के हत्यारे क्यों मुस्कुरा रहे हैं, क्यों हंस रहे हैं, क्यों शर्मा रहे हैं, ये एक बड़ा सवाल उस सरकार के ऊपर है जो उस दिन पिकनिक मना रही थी, जो उस दिन उन तमाम संवेदनाओं को घोटकर मजे कर रही थी, उन तमाम चीजों को छोड़कर पिकनिक पर गई हुई थी, तमाम अपने पार्टियों के साथ, तमाम अपने विधायकों के साथ और तमाम अपने राजनेताओं के साथ। सूबे के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन बस में बैठकर सेल्फी ले रहे थे, लेकिन वहीं दूसरी ओर अंकिता तड़प रही थी। 90% अंक जले होने के बावजूद अंकिता न्याय की गुहार कर रही थी। अंकिता ये कह रही थी कि मुझे बचा लीजिए, या फिर जिस तरह से उसके हत्यारे शाहरुख ने उसे जिंदा जला दिया, उसको उसी तरह की सजा मिली। ये उस बिटिया की कथन थी जिस बिटिया का पूरा शरीर जो है 90% शरीर उस हैवान शाहरुख ने जला दिया। पर सरकार सो रही थी, सरकार सेल्फी ले रही थी, सरकार मजे कर रही थी। हम सवाल यानी कि द न्यूज 15 हेमंत सोरेन से यह सवाल पूछता है कि आखिर आपकी संवेदनाएं उस वक्त कहां मर गई थी, आपकी संवेदना उस वक्त क्या कर रही थी जहां एक बेटी आपके सबसे बड़े अस्पताल यानी कि सूबे के सबसे बड़े अस्पताल रिम्स में मौत और जिंदगी की जंग लड़ रही थी। उसका पूरा शरीर पस से तड़प रहा था, उसका पूरा शरीर जल रहा था, लेकिन आखिर आप मजे ले रहे थे। घटना की जानकारी एक बार फिर से आपके सामने रख दूं। अंकिता 18 साल की वो मासूम, वो खुशनुमा चेहरा, वो खिलखिलाता चेहरा अब इस दुनिया में नहीं है। सिर्फ उसकी तस्वीरों का जिक्र इस वक्त तमाम मीडिया चैनल कर रही है। लेकिन क्या अंकिता के उस परिवार का दर्द कोई समझ सकता है? क्या अंकिता के पिता का दर्द कोई समझ सकता है? नहीं, सिर्फ उसका परिवार वो दर्द समझ सकता है, सिर्फ उसके पिता वो दर्द समझ सकते हैं, क्योंकि उसकी इकलौती बेटी अब इस दुनिया में नहीं रही है। आरोपी शाहरुख ने एक तरफा प्यार के कारण उस पर पेट्रोल छिड़क कर हमला कर दिया। आरोपी शाहरुख ने एक दिन पहले अंकिता को फोन पर यह धमकी दी कि तुम मुझसे अगर बात नहीं करोगी तो मैं तुम्हें मार दूंगा। और ठीक सुबह घड़ी में जिस तरह से 5 बजे अंकिता चैन से सो रही थी और उसी के रूम के खिड़की से आरोपी शाहरुख ने पेट्रोल छिड़क कर माचिस लगाकर उस अंकिता को आग के हवाले कर दिया। बेचारी तड़पती रही, फिर भी सरकार की संवेदना नहीं जगी। उसे एक ऐसे अस्पताल में भर्ती करा दिया गया जहां पर शायद जानवरों को भी भर्ती कराया जाए तो वो भी चंद सेकंडों के लिए जिंदा रहता है। सूबे के रिम्स अस्पताल की चर्चा, सूबे के रिम्स अस्पताल की वो विधि आप तमाम झारखंड वासियों या देशवासियों को पता है कि वहां की किस तरह से स्वास्थ्य व्यवस्था है। झारखंड के स्वास्थ्य मंत्री बन्ना गुप्ता बड़े बड़े दावे करते हैं, बड़े बड़े वादे करते हैं कि आखिर भाई हमारा जो झारखंड का रिम्स है वो विश्व स्तरीय है, देश स्तरीय है। लेकिन बन्ना गुप्ता, हम आपसे यही सवाल करना चाहते हैं कि आखिर ये व्यवस्थाएं, ये सुविधाएं अगर इस तरह से थी तो आखिर हमारी बेटी क्यों चली गई, क्यों अंकिता मौत के मुंह में चली गई? आखिर इसका जवाब है आपके पास? ये आज मैं खुद आपसे सवाल करना चाहता हूं। क्या आरोपी को दामाद की तरह झारखंड की सरकार रखेगी? क्या शाहरुख को अंकिता की मौत की सजा मिल पाएगी? ये इस वक्त एक बड़ा समस्या है। हेमंत सोरेन ने बस एक ट्वीट किया, उसमें लिखा, हमारी बेटी अंकिता की भावभीनी श्रद्धांजलि, हम उनके परिवार को 10 लाख रुपए देते हैं। पर आप भी बताइए कि उस 10 लाख से क्या अंकिता वापस आ पाएगी? क्या उस 10 लाख से उस पिता का छाती, उस बेटी की मुंह मिल पाएगी? क्या उस परिवार में कभी अंकिता वापस आ पाएगी? नहीं आ पाएगी। ये एक संवेदना है। और जिस तरह से हेमंत सरकार ने इस पूरे घटनाक्रम पर मजाकिया अंदाज किया है, ये द न्यूज 15 की पूरी टीम और मैं खुद हेमंत सरकार से चीख चीख कर ये सवाल पूछना चाहता हूं कि कब
आखिर हमारी अंकिता को ये इंसाफ मिलेगा। खबर कैसी लगी जरूर बताइएगा। किस तरह का कमेंट और सुझाव देने के लिए आप हमसे जुड़े रहें। इस तरह के ज्वलंत मुद्दा को आपके सामने लाना मेरा फर्ज है। नमस्कार।